अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जो इतने दिन इनकी बेटी जो हैं वो बीमार रहीं, अल्लाह उनको सेहत दे, शिफायत आइला दायमा अता फरमाए, ठीक हो गई हैं। आज खाना नाश्ता भी बना रही थी अपने बच्चों के लिए और इसी तरह वो अपने बच्चों की खिदमत गुजारी करती रहीं, अल्लाह उनको सेहत से नवाजे। तो जितने दिन वो बीमार रहीं तो उतने दिन जो हैं वो अपने देखने वालों को और रिएक्शन वालों को बददुआओं से नवाजती रहीं। तो आज मैं इनसे इस बात का जवाब मांगूंगी। सवाल करेंगे, जवाब तो नहीं मिलना। सवाल करेंगे कि भाई अब उन बददुआओं का हिसाब कौन देगा, क्योंकि आपकी बेटी के तो स्टिचेस जो है उनमें प्रॉब्लम आ गया था, उनमें वर्म बन गया था या इन्फेक्शन हो गया था क्योंकि उन्होंने वज़न उठाया था उसका। लेकिन आपने क्या किया कि आपने देखने वालों को के ऊपर तोहमत लगाई कि लोगों ने नज़र लगाई है। और कल इनकी बेटी की शॉर्ट वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसा देखा कि भाई नज़र लग गई है, नज़र बरहक है, बस मैंने बेटी की बर्थडे क्या मनाई, मुझे नज़र लग गई। तो बेहतियाती अपनी, बेहतियातियाँ खुद की, और बददुआएं लोगों को और तोहमतें लोगों पर और नज़र बद। इनको कुछ हो जाए ना, इनको सबसे पहले नज़र बद का ही शक पड़ता है कि हमें नज़र बद हो गई है। इस पर बात करेंगे और बात होगी जी, अल्लाह ताला इनको अपने घर में रहना नसीब फरमाए, अपना घर हंडाना नसीब फरमाए। इस पर भी बात होगी कि घर बड़ी मुशक्क़तों से बन रहा है जी, बड़ी मुश्किलों से बन रहा है, बिल्कुल आखिरी सांसों पे बैंक बैलेंस है, ख़त्म होने वाला है। बड़ा जो है ना लंबा चौड़ा काम जो है वो शुरू कर दिया है। समझ नहीं आ रही थी कि ये ख़त्म कैसे होगा, लेकिन मेरी अम्मा की दुआएं लग गई मुझे। मेरी अम्मा जो मुझे दुआएं देती थी ना वो मुझे लग गई। तो भाई यहाँ पे अब ऑडियंस सवाल उठा रही है कि भाई आप में सिर्फ आपके पर लगे हुए थे, आप अपनी माँ की कोई अनोखी बेटी थी, कोई अर्शों से उतरी थी, हैं आपने ऐसे क्या तीर मारे थे कि आपको अम्मा की दुआएं लग गई। और आपकी बड़ी बाजी जिनको लोग बड़ा पसंद करते हैं उनको दुआएं नहीं लगी, उनको बददुआएं लग गई हैं कि वो बेचारी, मतलब उनकी खस्ता हालत है, कोई इतना उनके बेटे का काम नहीं है, कोई उनके घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब काबिल रहम हालात हैं उनके। तो क्या उनको अपनी अम्मा की दुआएं नहीं लगी, इस पर भी बात होगी। और जी बात होगी कि भाई अम्मा की दुआएं लगी हैं, सासू माँ की दुआएं नहीं लगी। क्या तुम्हारी सास ये ख्वाहिश नहीं करती थी, अम्मी जान, शहजादियों की अम्मी जान बबरचन आंटी जी, कि मेरा बेटा जो है बेशक बागी है, बेशक पसंद की शादी कर ली है, बेशक मेरी बात नहीं मानी, इसके बावजूद भी अल्लाह मेरे बेटे को अपना घर दे, किराए के घर में बीवी लेके आया है बेचारा, अल्लाह इसको अपना घर दे। क्या तुम्हारी सास आपको, आपकी सास दुआएं नहीं देती थी? तो क्यों आप लोग अपनी सासों को भूल जाती हैं ऐसे मौके पर? इसका भी आपको इस सवाल बनता है ना इस चीज़ का भी, कि क्या जो बेटों की माएँ होती हैं, आप बेटे की माँ के रूप में भी पवित्र हैं, सत्ती सवित्री हैं, नेक खातून हैं, नेक परवीन हैं, आप अपनी बहू के लिए अच्छा 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 सोचती हैं। लेकिन जी आपकी सास ने आपके लिए अच्छा नहीं सोचा था, आपको आपकी अम्मी की दुआएं लगी हैं। हुँ? तो इस पे भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो ये वो ख़ानदान है जिसकी ना मट्टी में मतलब कि एक वो पैदाइशी जो एक चीज़ विरासत में मिलती है, वो इनको ये मिली है, अम्मा जी की तरफ से शायद मिली है या अब्बा जी की तरफ से मिली है। अब्बा जी इमाम मस्जिद हैं। अब मज़े की बात ये है कि अब्बा जी इमाम मस्जिद हैं, 24 घंटे मस्जिद में जिनका गुज़र बसर होता है, जिनका अल्लाह के ज़िक्र में 24 घंटे गुज़र बसर होता है, उनके घर का माहौल बिदती है। उनके घर का माहौल जो है ना बदशगुनियाँ फैलाने वाला, बदशगुन जो औरतें होती हैं वो उस टाइप का। और आगे फिर उन्होंने अपनी औलादों में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र की और वो भी साँप, जिन, भूत, बदशगुनियाँ, सफ़र का महीना मनहूस, फलाना दिन मनहूस, फलाना ये, फलाना, मतलब कि वो उसी चीज़ को फ़ॉलो करते आ रहे हैं। और कुछ भी हो जाना है ना, कुछ भी अपनी बेहतियाती से ही कुछ हो जाना है, तो क्या कहना जी, हाय भी सानू नज़र लग गई है, हाय हाय लोग साढ़े तो बड़ा सड़दे ने, सानू चंगा खांदा पींदा नहीं वेख सकते। हालांकि इनके जो ख़ानदान वाले हैं ना, रिश्तेदार, वो इनसे अच्छा खाते पीते हैं। ये जो इनके हस्बैंड साहब हैं, अभी कुछ अरसा पहले ही इनके घर में एक दावतनामा आया था शादी का, आपने सुना ही होगा, जिसका टाइटल भी इन्होंने लगाया था कि बड़े अरसे के बाद ससुराल वालों की तरफ से दावतनामा आया, इस तरह का कुछ। और पहली बार इनकी बहू जो हैं वो साथ गई थी और इन्होंने इनका ससुराल देखा था। तो वो इनके हस्बैंड के ख़ानदान में से किसी ने इनको दावतनामा भेजा था, उनके किसी कज़न की बेटी या बेटी की शायद शादी थी। उसमें इनको उन्होंने इनवाइट किया था, जहाँ पे ये अपनी बरादरी से मिली थी, यानी कि अपने हस्बैंड की बरादरी से, जिनका ये कभी तज़किरा नहीं करती, कभी ज़िक्र नहीं करती, क्योंकि वो सोशल मीडिया से दूर हैं। वो सोशल मीडिया से दूर हैं, इसके बावजूद भी अमीर घरों से उनका ताल्लुक़ है, खाते-पीते घरों से ताल्लुक़ है, खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। और वो हमने उस शादी हॉल में उनको देख के अंदाज़ा लगा लिया था कि जितने भी लोग इन्होंने अपनी वीडियोज़ में दिखाए थे, साफ नज़र आ रहा था कि सब ही अच्छे घरों से हैं।
ठीक ठाक मतलब कि गुजारे वाले घरों से हैं और शादी भी बड़ी अच्छी जगह उन्होंने की, बड़ी प्यारी मैं ये कहूँ कि इनकी बेटी क्यों, हालाँकि ये सोशल मीडिया पे है ना, इनको तो बड़ा वो है ना कि भई हम शादियों में बड़ा खर्चा करते हैं। इनसे भी अच्छी वो शादी थी और उन वहाँ मैंने एक बड़ी जो है ना अच्छी बात नोट की कि अमूमन शादियों में हम देखते हैं कि हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, हर एक वीडियो बना रहा होता है दुल्हन की, दूल्हे की, रिश्तेदारों की, कज़न जो हैं वो ग्रुप्स बना के वीडियोज़ बना रही होती है। लेकिन वो शादी इतनी कोई महज़्ज़ब और तहज़ीब वाले लोग थे, इतने कोई वो डिसेंट समझदार, और वहीं से मुझे अंदाज़ा होता है कि जो इनका अब्बा कहते हैं ना इनकी बेटियों का अब्बा, ठीक है? ये जो बच्चन का शौहर है कि भई मेरी अम्मा जो है वो बड़ी सख्त थी। तो वहाँ से मुझे समझ आती है कि वो दीन के मामले में वाक़ई ये सख्ती वाला ख़ानदान था। क्योंकि वो मतलब कि सही से इस्लाम पे फ़ॉलो करने वाले, मज़हब अपने को साथ लेके चलने वाले लोग मुझे नज़र आए। मतलब कि ज़्यादातर ने सुन्नत के मुताबिक दाढ़ियाँ रखी हुई, लड़के बड़े समझदार जिनसे इन्होंने मिलवाया, और दुल्हन से भी, और बड़े डिसेंट और तहज़ीब वाले, और किसी के हाथ में मोबाइल नहीं, कोई किसी की वीडियो नहीं बना रहा, ना कुछ छिछोरापन, ना कोई लड़कियां ग्रुपों में वीडियोस बना रही हैं कोनों खुरदरों में। लेकिन ये ऐसा लिचड़ ख़ानदान है, ये ऐसी लिचड़ औरतें हैं जहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई कोई भी ऐसी अच्छी हरकत नहीं कर रहा, कोई भी इस तरह की मतलब कि कैमरे वाली जो है कोई सीन नहीं है। वहाँ पर भी इन्होंने ना सिर्फ वहाँ की वीडियो बनाई चैनल के लिए, बल्कि वहाँ पे इन्होंने अजीब तरह की शॉर्ट वीडियोस भी बनाई जिसमें इन्होंने शादी हॉल का दरवाज़ा खोला, फिर मलका एलिज़ाबेथ जो हैं वो तशरीफ़ लेके आईं, फिर बहू ने सामने से वो जो हार लेके गई थी ना दूल्हे को पहनाने के लिए, मतलब बारात का वेलकम, वो सासू माँ को पहनाया। वहाँ पे भी ये इस तरह की चीप हरकतें करती रही, और जो बुके लेके गई थी दूल्हा को देने, दुल्हन को देने के लिए, वो एक दूसरे को दे रही हैं। इस तरह की उन्होंने वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस बनाई और हर एक चीज़ में कैमरा घुसाया। जिसने बवर्चन को बुलाया, जिसने बवर्चन के सर पे हाथ रखा, हर एक का वीडियो क्लिप जो है वो शूट किया सबूत के तौर पे। तो तुमने ये नहीं देखा कि मैं अपना ही पेट नंगा कर रही हूँ, मैं खुद ही लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो मेरे ससुराल वाले कितने तमीज़दार और सुलझे हुए लोग हैं, तो तुम्हारी क्या इज़्ज़त बची। तो ये इस तरह की औरत है, और ये ऐसे इनकी गुट्टी में वो चीज़ शामिल की गई है कि भाई तुम लोगों को कुछ होना है ना, तो पहले तुम लोगों ने दूसरे लोगों पे इल्ज़ाम लगाना है, इर्द-गिर्द के लोगों पे, रिश्तेदारों पे, मिलने-जुलने वालों पे, कि सानू तुसी नज़र ला दित्ती है। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ अमीर, ਅਸੀਂ कोई मनो सलवा खानियाँ जेड़ा सानू होर किसी नू लभदा नहीं, किसी और को मिलता नहीं, और हम बड़ी जो वो हैं, इसलिए हमें नज़र लग गई है। तो अब है सोशल मीडिया पे, पहले टारगेट होती थी मतलब के इर्द-गिर्द के लोग और रिश्तेदार, और अब साथ में ऑडियंस भी शामिल हो गई, और साथ में 1-2 जो चैनल इन पे वीडियोज़ बनाते हैं वो भी शामिल हो गए हैं। तो इनको तो नज़रें लगाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये आपको ये कभी नहीं बताएगी कि मेरी दूसरी बहन बड़ी अच्छे खासे खाते-पीते घर से है, उसके बेटे बड़े पढ़े-लिखे हैं, वो एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में रहती है, कभी नहीं आपको बताएगी। और इसके भांजे जो भतीजा है इसका, वो भी सऊदी अरब में होता है, वो भी ठीक ही है, इतने गए गुज़रे नहीं है, अच्छा खासा वो भी कमाता है। ये सिर्फ़ ये आपको दिखाती है कि मैं बड़ी चीज़ हूँ। तुम्हें नज़रें लगती हैं, भई तुम लोगों को क्या नज़रें लगती हैं? एक तुम लोगों ने घर बनाया है, वो भी अल्लाह ताला छत दे, एक ठिकाना होना चाहिए, अपनी कोठी भी जो होती है ना, एक कच्ची कोठी, वो भी प्यारी लगती है, लेकिन बात मैं वैसे कर रही हूँ ना, कि भई इतना क्या आपके पास आ गया कि कोई आपसे जेलस होगा या नज़र लगाएगा। तो एक आपके पास घर है, वो भी किरायों पे धक्के खा-खा के आपने लोन पे लिया, सूद पे, सूद हराम है, ठीक है? और वो फिर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोज़ बना-बना के पता नहीं कितने सालों में आपने वो सूद उतारा। और अब आप जो चैनल बना के आपने फिर से दूसरा घर आपकी अर्निंग से बन रहा है, या आपकी बहू की अर्निंग से बन रहा है, ज़ाहिर बात है फैक्ट्रियों में तो इतनी जान है नहीं। तो वो आपने आज रोना रोया हकीकत बताई कि भई बड़ा मुश्किल है जी शादी को निभाना और घर बनाना, इस तरह कुछ आप अपनी अम्मी की कहावतें सुना रही थीं। तो अम्मी जान की फिर आपने कहा कि अम्मी जान की दुआएँ ना होती तो मैं तो ये घर कंप्लीट ही ना कर पाती, मैं तो खाली-मुखाली हो गई हूँ, मेरा तो सारा पैसा-टक्का इस घर में लग गया है, मेरी तो हालत ही कोई नहीं बची। हाँ जी, बिल्कुल, आपको तो अपनी अम्मी की दुआएँ लग गई ना, तो अब देखने वालों ने तो फिर आपको सुना दी। अगलों ने कह दिया बाजी जान को तो दुआएँ नहीं लगी, फिर उनको बददुआएँ लगी हैं। तो बात ये नहीं होती दुआएँ लग गई, हक हलाल जो होता है ना, वो मायने रखता है, हक हलाल। दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हक हलाल और आसान रिज़्क अता फ़रमाए। तो अपने गिरबान में ज़रा झाँको बवरचन आंटी, बड़े-बड़े भाषण आप देती हो, हर एक चीज़ पे तुमने वो कहते हैं ना कि इल्म वो अबूर हासिल किया हुआ है हर टॉपिक पे बात करने का, सिवाय पर्दे के ऊपर। आज तक तुम्हारी ज़ुबान में मैं कहती हूँ छाले पड़ते हैं, इस तरफ तुम्हारे मुँह में दही जम जाती है, पर्दे के ऊपर बात करते हुए। लेकिन तुम मुअज़्ज़िन की और इमाम मस्जिद की बेटी हो। क्या इमाम मस्जिद अपनी औलादों को ये सिखाते हैं कि तुम आके सोशल मीडिया पे चैनल बना के खुद को दिखा के पैसे कमा के घर बनाना और ये हमारी दुआएँ हैं तुम्हारे लिए? नहीं, रिज़्क अल्लाह की तक़सीम है। रास्ता हमने चुनना है, हमने हक कमाना है, हक हलाल कमाना है या हराम कमाना है। मिलना हमें वही है जो अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में लिखा है। ठीक है? रास्ता हमने चुनना है कि हम कौन-सा चुनते हैं, हमारा इंतख़ाब क्या है। अब बाजी चाहे गरीब सही, बाजी भी
خستہ حال سے ہی، لیکن باجی کا ضمیر تو مطمئن ہوگا نا، باجی اس دنیا سے مطلب مطمئن ضمیر لے کے جائیں گی کہ بھلے تھوڑا تھا زیادہ تھا، اپنے بچوں کو حرام نہیں کما کے کھلایا، ورنہ تم آپ کی باجی جو ہے نا وہ آپ سے بھی اچھا چینل چلا سکتی ہیں، اور ان کی بھی وائس میں بڑی پاور ہے، ان کے پاس بھی بڑا کچھ ہے دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اور ان کی بیٹی جو آتی ہے آپ کے گھر، جو آپ کی بیٹی کی نند ہے، وہ بھی کوئی گئی گزری نہیں ہے اتنی، وہ بھی چاہتی تو چینل بنا سکتی تھی، لیکن ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ گھٹیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے شاید مردوں میں غیرت ہے، ان کے مرد غیرت مند ہے، وہ نہیں اجازت دیتے، حالانکہ وہ آپ کی ویڈیوز میں آ بھی جاتی ہیں نا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیویاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا کے پیسہ کمائیں، اپنے گھر کی پرائیویسی کی دھجیاں اڑائیں، جیسے آپ لوگوں نے اڑائی ہوئی ہیں۔ آپ کا کیا بچہ ہے؟ آپ کے گھر کی کون سی بات ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ؟ تو نظر بد ہوئی نہیں تھی جی، اللہ کا شکر ہے جی، کوئی نظر بد نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس ظاہری بات ہے زندگی ہے، زندگی کے ساتھ دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، رنج و غم بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، صحت بھی ہے، یہ تو سب اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کا صبر اللہ نے دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ تو ناشکری عورتیں ہیں، ان کے اندر صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی بیٹی نے بھی سنا دیا کہ بھئی جنہوں نے مجھے پوچھا وہ یاد رہے، وہ اچھے لوگ تھے جو میرے ساتھ کھڑے تھے، چاہے پھر وہ میرے گھر والے جو میری دیکھ بھال کر رہے تھے یا مجھے دعائیں دے رہے تھے، اچھی بات کی، لیکن سنا بھی تو رہی ہیں نا ساتھ، کیونکہ ساسو ماں تو آئی نہیں پوچھنے، تو پھر ساتھ میں سنا بھی لیتی ہیں، میٹھی میٹھی کر کے تو اگلے کی چترول کر لی، اور اس کے بعد جی نظر بد کی تہمتیں لگائیں، اب اس کا حساب کون دے گا؟ آپ بتائیں مجھے، کیا اس سے حساب نہیں مانگا جائے گا کہ تم نے کیوں مطلب کہ بدگمانی کیوں کی؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کو نظر لگی، اور آپ نے کتنے ہی لوگوں پہ شک کیا؟ جیسے چور کسی کی چوری ہوتی ہے نا، تو ہر ایک بندہ اس کو چور لگنے لگ جاتا ہے، تو اس نے بھی یہی کیا، اس کو ہر ایک کو کے اندر نظر آنے لگا کہ اس نے میری بیٹی کو نظر لگائی ہے، اس نے، اور بیٹی کا بھی یہی عقیدہ ہے، ماشاءاللہ۔ مزے کی بات یہ ہے جی ان کے حالات، اور ان کی ساسو ماں جن کے حوالے سے ابھی کچھ دن پہلے ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہ سر ہلاتی تھیں جب میں کہتی تھی مجھے دعائیں دو، تو سر ہلاتی تھیں، تو انہیں تمہارے کرتوتوں کا پتہ ہوگا نا کہ یہ کوئی اتنی سمپل سادی عورت نہیں ہے، یہ آگے چل کے کوئی بڑا کارنامہ کرے گی، کوئی چند چڑھائے گی، تو اس لیے شاید وہ ساری ہلا دیتی تھیں، شاید بیچاری کچھ کہتی نہیں تھیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ مطلب کہ تمہارے شوہر کے ماں باپ نہیں ہیں، انہوں نے کوئی دعائیں نہیں دی ہوں گی اپنے بیٹے کو کہ اللہ ہمارے بیٹے کو خوش رکھے، آباد رکھے، اس کا اپنا گھر ہو، اس کو کرایوں کے دکوں سے سوری کرائے کے گھروں سے اس کی جان چھوٹ جائے؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ ہمیشہ ذکر کرتی ہو اپنے ابا کا، آپ ہمیشہ ذکر کرتی ہو اپنی اماں کا، ساس کا ذکر کیا بھی تو اس میں اپنی تعریفوں کے پل باندھے کہ میں خدمتیں کرنے جاتی تھی اور وہ مجھے کھل کے دعا نہیں دیتی تھی، صرف ہوں ہاں کر دیتی تھی۔ تو ماں ویسے تو کہتی ہوں کہ ماں بڑی یہ ہوتی ہے، ماں بڑی وہ ہوتی ہے، تو جب ساس کے روپ میں ماں آتی ہے تو تم لوگوں کو کیوں زہر لگتی ہے؟ تینوں ماں بیٹیوں کو، نہ تمہاری بیٹیوں کو ساسیں اچھی لگتی ہیں، نہ تمہیں اچھی لگتی ہے، اور خود جب تم ساس کے روپ میں آتی ہو تو پھر تم وہی ستی سوتری، سب سے اچھی، سب سے پاک، سب سے پیاری، اور سب سے زیادہ اپنی بہو کا خیال رکھنے والی ہیں، تو یہ تو پھر منافقت ہوئی نا، یہ تو دورے معیار ہوئے تم لوگوں کے، تو یہ تو ہے ان کی حرکتیں، آپ دیکھ لیں۔ اب میں اور کیا کہوں، تو اتنا مطلب کہ آپ لوگ جب دکھی ہوتے ہو تو ڈاکٹروں پہ تہمت لگا دی، دیکھنے والوں پہ تہمت لگا دی، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو پھر آپ کو بار بار ڈاکٹرز نہ بدلتی تو نہ آپ کو ٹیسٹ کروانے پڑتے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے، اب اللہ کو تم لوگوں کو کیا پتا کہ انہوں نے کمیشن کھایا کہ نہیں کھایا، ادھر ان کو بھی ذلیل کر دیا، تو یہ ان کے حالات ہیں جی۔ اور جب ہم پھر بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم پہ تنقید ہوتی ہے، تو آپ اس طرح کے الفاظ مت چنو اپنی ویڈیو میں، اس طرح کی باتیں مت کرو جو آپ کے اوپر پھر تنقید ہو، اور دکھاؤ گی فیملی ولاگنگ دکھاؤ گی تو بھائی تنقید سے تو نہ بچ پاؤ گی، تنقید تو ہوگی، ٹھیک ہے؟ اتنا تنقید کا وہ ہوتا ہے کہ بھئی تکلف ہوتا ہے، تو پھر بیٹھ جائیں گھر میں پردے میں۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔